जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और आपके ही नहीं, इवन राजस्थान के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति और हर पर्सन के लिए ये महत्वपूर्ण है। और ये क्या है? ये एक योजना है जो 2023-24 के बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। और इसका उपयोग आप लोगों के लिए तो एग्जाम की दृष्टि से है ही, लेकिन जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं, जो किसान, जो गांव की पॉपुलेशन, जनसंख्या जो व्यक्ति हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी, क्योंकि वो इस योजना से काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लास्ट तक जरूर बने रहें। मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी योजना जो आप लोगों के समक्ष 2023-24 के बजट में घोषित की गई। तो दोस्तों, ये है राजस्थान सहकार ग्राम आवास योजना। क्या है? राजस्थान सहकार ग्राम आवास योजना, जिसकी घोषणा 2023-24 के बजट के अंदर की गई। इसकी क्या मुख्य तथ्य हैं और क्या इस योजना के अंदर जो लाभ है वो मिलने वाला है और क्या आपके एग्जाम की दृष्टि से इसके अंदर इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसके अंदर जरूर बने रहें। और ऐसी ही योजनाएं हम कंटिन्यू डेली एक इंपॉर्टेंट योजना के बारे में सेशन लाएंगे, तो आप जरूर हमारे परिवार से जुड़े, बीएल एजुकेशन मोटिवेशन से जुड़े। तो दोस्तों, इस योजना के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हम देखते हैं कि पहला, इसके अंदर जो राशि है ये कितने रुपए की राशि है वो आवंटित की गई है। तो दोस्तों, इसके अंदर 2 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक की राशि है इसके अंदर देने की घोषणा की गई है। ये एक तरह का लोन है और ये लोन आपका 2 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक देने की इसमें घोषणा की गई है। अब दोस्तों, ये 2 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की घोषणा तो की है, लेकिन ये कितने रुपए किस आधार पर मिलेंगे? तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है जो किसान की जमीन है, उस जमीन की जो डीएलसी रेट है, यानी कि डीएलसी जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई एक दर होती है, जो जमीन की सरकारी रेट होती है, जमीन का सरकारी मूल्य होता है। इस मूल्य के आधार पर आपकी जमीन की क्या रेट निकल के आती है और उसके मल्टीप्लाई के अंदर आपको ये जो लोन है वो सैंक्शन किया जाएगा। और इसकी जो न्यूनतम राशि है वो 2 लाख रुपए और अधिकतम आपको 50 लाख रुपए तक यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों, इसकी बजट 2023-24 के अंदर इसकी घोषणा की गई और इसके अंदर 1500 करोड़ रुपए, यानी कि पूरे राजस्थान के लिए इसके अंदर 1500 करोड़ रुपए का बजट है वो आवंटित किया गया है। यानी कि पूरे 1500 करोड़ रुपए हैं वो किसानों को ये आवास योजना के तहत दिए जाने की घोषणा इस बजट के अंदर की गई है। इसके बाद में दोस्तों, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये किसानों के लिए जिनकी जमीन है और उन किसानों के लिए ही ये योजना है, ताकि वो इस योजना से लाभ उठा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले भूमि धारक किसान होना चाहिए, यानी कि ऐसा कोई भी किसान जिसकी खुद की जमीन हो, यानी कि खुद की जमीन हो, वो ही इसके अंदर क्या है, पात्र है। उसके बाद में दोस्तों, सेकंड है स्वयं की खेती योग्य जमीन होनी चाहिए, यानी कि वो भूमि धारक तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसके पास में जो स्वयं की खेती है वो खेती करने के योग्य जमीन होनी चाहिए। ये दूसरी इसके अंदर कंडीशन है। और तीसरा है, उसका बैंक खाता है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यानी कि ये 3 जो क्राइटेरिया है ये काफी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम के अंदर इसमें पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से राजस्थान सहकार ग्राम आवास योजना के अंदर कौन सा पॉइंट है वो इस योग्यता के अंदर नहीं है, या योग्यता में कौन कौन से है जो भिन्न है। इस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। और जो इस योजना का लाभ उठाने वाले हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि ये योग्यता हमारे पास में है या नहीं। अगर बाकी सब और बैंक में आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो ये आप करवा सकते हैं, ताकि आप इसकी योग्यता के अंदर आ जाए और इसका आप लाभ उठा सके। उसके बाद में दोस्तों, इस लोन की जो अवधि है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये लोन की जो राशि है ये 3 किस्तों के अंदर दी जाएगी। जैसे आप होम लोन लेते हैं और होम लोन के अंदर 3 किस्तों के अंदर जैसे जैसे आपका मकान है या घर का जो कार्य प्रगति में रहता है, उसी आधार पर 3 बार में या 3 किस्तों के अंदर ये जो राशि है वो आवंटित की जाती है। और वही सिस्टम यहाँ पर है, सेम 3 जो किस्त हैं उसके अंदर यहाँ पर ये राशि आपको दी जाएगी। उसके बाद में दोस्तों, 15 वर्ष की अवधि के लिए ये लोन दिया जाएगा, यानी कि 15 साल तक आप इस लोन को भर सकते हैं। 15 साल तक इस लोन को भरने के लिए आपकी जो किस्त है उसकी राशि भी बहुत कम हो जाएगी। और ये लॉन्ग टर्म आपके लिए एक लोन है जिसके अंदर आप आराम से 15 साल तक इसकी किस्तें जमा करा के आप ऋण मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, इसके अंदर है ब्याज दर, यानी कि इंटरेस्ट रेट आपकी क्या होगी। तो इसके अंदर वैसे इंटरेस्ट रेट अगर हम देखे जाए तो 11% है। कितनी प्रतिशत है? 11%। लेकिन अगर कोई भी किसान जो इस ऋण से लेकर मकान बना रहा है वो अगर समय पर इसकी ईएमआई या किस्त भरे
या ऋण चुका दे तो उसको 5% की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। क्या मिलेगी? अगर समय पर किस्त भरता है या ऋण चुकाता है तो उसको 5% की सब्सिडी या छूट मिलेगी। उसके बाद में उसको 6% ब्याज दर के तौर पे ही उसको राशि है या ब्याज है वो देना पड़ेगा। यानी कि 11% पूरी रेट है, उसके अंदर अगर आप समय पर सारी किस्त या आप ऋण है वो लोन है वो चुकाते हैं तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी और आपको यानी कि कुल मिलाकर 6% ही इसके अंदर ब्याज देना पड़ेगा। तो बहुत ही सस्ती दर के ऊपर ये आपको ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है किसानों के लिए, बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य ये है कि खेत में मकान बनाने पर भी, यानी कि अभी तक जो भी होम लोन है तो इसके लिए आपकी एग्रीकल्चर जमीन नहीं होती, उसके अंदर आपका आबादी के अंदर या पट्टा होना चाहिए, कॉमर्शियल लैंड होनी चाहिए, उसी के ऊपर ही होम लोन मिलता है। या इसके अलावा जैसे किसानों को इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं थी जिसके कारण से वो अपना मकान है वो बना सके, अपने खेत में बना सके या आप खेत के पास की जमीन में बना सके, यह सुविधा है ये किसानों के लिए उपलब्ध नहीं थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि एक किसान है उसको भी अपनी बुनियादी आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान इसकी जरूरत होती है और इसी के आधार पर ये रोटी कपड़ा मकान की जरूरत और इसी के आधार पर ये जो योजना है ये लॉन्च की गई ताकि किसान है वो जो जमीन है उसके पास में खुद की जमीन है, उस पर खेती योग्य जमीन है और उस पर वो खेती कर रहा है और उसको अगर मकान बनाना है तो वो इस योजना के तहत ऋण लेकर मकान बना सकता है। तो दोस्तों खेत में मकान बनाने पर भी आसानी से लोन ले सके और वो मकान बनाया जा सके, यही इसका उद्देश्य है, वो अपनी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी कर सके। अब दोस्तों इसकी जो घोषणा है इसकी घोषणा 2023-24 के बजट के अंदर हुई है और राजस्थान सरकार द्वारा, ये पूर्णतः राजस्थान सरकार के द्वारा ही पोषित योजना है। तो आप लोग ध्यान रखें। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर इसमें कोई भी पात्र है और इसका अगर योजना का लाभ लेना चाहता है तो वो अपने नजदीकी बैंक जिसके अंदर या तो खाता है या अगर खाता नहीं है तो नजदीकी कोई भी बैंक है उसके अंदर जाकर आप वहां पर मैनेजर से मिले और मिलके उनके बारे में आप बताएं कि हमें इस प्रकार का ये योजना के तहत लोन लेना है मकान बनाने के लिए, तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म फिलअप करके आपको वहां पर जमा कराना है। ध्यान रखना है ये योजना है वो पूर्णतः ऑफलाइन है, इसके अंदर ऑनलाइन प्रक्रिया कुछ भी नहीं है, ये सारी की सारी ऑफलाइन प्रक्रिया से ही आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं और इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ से हमारे में एक वर्बली तौर पर जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं कि इसमें आपके एग्जाम के अंदर क्या आप पूछ सकता है। तो सबसे पहले कि ग्राम सहकार आवास योजना है, इसको कब इसकी लॉन्च कब की गई? तो ये 2023-24 के बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई। इसके अंदर राशि कितना है, यानी कि 2 लाख से 50 लाख रुपए तक इसमें आवंटित किए जा सकते हैं, ये पूछ सकता है। उसके बाद में ये पूछ सकता है कि इस योजना के तहत पूरे कितने रुपए आवंटित किए गए, 1500 करोड़। उसके बाद में ये पूछ सकता है कि आपको निम्नलिखित में से सहकार ग्राम आवास योजना की योग्यता नहीं है या एलिजिबिलिटी नहीं है, तो भूमिधारक किसान, स्वयं की खेती योग्य जमीन, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक, ये सब होना चाहिए। उसके बाद में इसमें ये पूछ सकता है आपको कि ये जो लोन की अवधि ये कितने साल के लिए दिया है, तो 15 साल के लिए दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी किस्त है जो लोन आपको देगा आपके अकाउंट में, तो वो कितनी बार में डालेंगे, तो 3 किस्तों के रूप में डालेंगे। उसके बाद में इसकी ब्याज दर पूछ सकता है, तो ब्याज दर कितनी है, तो ब्याज दर इसको किसान को अगर समय पर जमा कराता है ब्याज और ऋण किस्त तो उसको 6% ही होगी, उसमें सब्सिडी या छूट 5% की है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि इस योजना का कौन लाभ उठा सकता है, यानी कि खेत की जमीन में अगर मकान बनाना हो तो इस योजना का किसान लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।